गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। भगवान भोलेनाथ भगवती श्री पार्वती जी के द्वारा किए गए सभी प्रश्नों को उत्तर देते हुए आखिरी में उन्होंने कहा कि हे उमा, मैंने आपसे वह सब कथा कह सुनाई जो कथा श्री कागभुसुंडी जी ने पक्षी राज को सुनाई थी। मैंने जथामति कुछ श्रीराम गुण बखान करके कहा। अब आप बताइए कि आपको मैं क्या सुनाऊं। महर्षि श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा कि शुभ कथा सुन करके भगवती श्री पार्वती जी प्रसन्न हो गई और बड़ी विनम्रता पूर्वक कोमल वाणी से कहने लगी कि हे पुरारी, मैं धन्य हो गई, धन्य हो गई, धन्य हो गई, क्योंकि मैंने भावभय हारी श्री राम गुण को जो श्रवण किया है। तुम्हारी कृपा कृपायतन अवकृत कृत्य न मोह जानेऊ राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह। हे कृपायतन, कृपा के स्थान, तुम्हारी कृपा माने आपकी कृपा से मैं अब कृतकृत्य हो गई और मुझे मोह नहीं रहा। हे प्रभु, चिदानंद संदोह, चिदानंद माने सतचिद आनंद के, संदोह माने समूह, पात्र। सतचिद आनंद घन, सतचिद आनंद स्वरूप श्री राम जी के प्रताप को मैंने जान लिया। जब संत महापुरुष कृपा करते हैं तब श्री राम तत्व का बोध होता है। गुरु जी की कृपा के बिना श्री राम जी का परत्व नहीं जाना जा सकता। भगवान शिव त्रिभुवन के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आपकी कृपा होने से मैं कृतार्थ हो गई, मैं धन्य हो गई। मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया, अब कुछ पाना बाकी नहीं रहा। स्वामी, मुझे मोह नहीं रहा। कथा के प्रारंभ में भगवती श्री पार्वती जी ने यह निवेदन किया था कि तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। मुझे पूर्व जैसा मोह नहीं है। श्री राम कथा सुनने की बड़ी इच्छा है। अब कथा सुनने के बाद भगवती ने कहा कि मुझे कोई मोह नहीं रहा। अब
चिदानंद संदोह सतचिद आनंद घन। श्री राम जी के प्रताप को मैंने जान लिया। नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुवीर। श्रवण पुटन्हि मन पान करी नहीं अघात मति धीर। नहीं अघात मति धीर। नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुवीर। श्रवण पुटन ही मन पान करी नहीं अघात मति धीर। हे नाथ, हे मति धीर, तवानन शशि रघुवीर कथा सुधा स्रवत। हे नाथ, हे मति के धीर, आपके मुख रूपी शशि माने चंद्रमा से रघुवीर के कथा रूपी अमृत स्रवत माने टपक रहा है, बरस रहा है। मेरा मन श्रवण पुटन ही पान करी। मेरा मन श्रवण रूपी पुटन ही माने दोने से पान करके नहीं अघात। नहीं अघात माने तृप्त नहीं हो रहा है। नाथ तवानन शशि स्रवत। चंद्रमा से अमृत का स्राव होता है। चंद्रमा अमृत को टपकाता है, जिससे पेड़ पौधे लता पता सबका पोषण होता है, सब में शक्ति आती है। आपके मुख चंद्रमा के समान है। जिस मुख रूपी चंद्रमा से रघुवीर की कथा रूपी अमृत की वर्षा हो रही है, आपके मुख रूपी चंद्रमा अलौकिक है, कथा रूपी सुधा अलौकिक है, तथा श्रवण रूपी दोने से पान करने की विधि भी अलौकिक है। अमृत पान करने वाला भले ही अघा जाता हो, लेकिन कथा अमृत को पान करने वाला तृप्त नहीं होता, अघाता नहीं। और यदि अघा गया तो आगे कहती हैं, रामचरित जे सुनत अघाही। राम चरित जे सुनत अघाही। रस बिसेख जाना तिन्ह नाही। रस बिसेख जाना तिन्ह नाही। रामचरित जे सुनत आघाही। श्री रामचरित श्रवण करके जो आघा जाते हो, रस विशेख जाना तिन्ह नाही। तिन्ह माने उन्होंने, विशेख रस को जाना नहीं, विशेष रस को नहीं समझा, नहीं जाना। रामचरित जे सुनत अघाही। रस विशेख जाना तिन्ह नाही। जिन्होंने
श्री रामचरित श्रवण करके यह मान लिया कि हम आघा गए। उन्होंने विशेष रस को नहीं समझा, नहीं जाना। रस विशेख जाना तिन्ह नाही। वैसे कथा श्रवण के बाद तृप्त न होना यह विशेष भक्ति है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिन्हके ही ये तुम कह गृह रूरे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। यह भक्ति है। कथा सुनने से प्यास बढ़ती जाए, यही है विशेष रस का आस्वादन करना। जिनकी प्यास बुझ गई, उन्होंने विशेष रस को नहीं समझा। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। भगवान शिव सदैव शाश्वत अहरनिश श्री राम नाम अमृत का पान करते रहते हैं, कभी अगाते नहीं। और जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ। हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ। जेऊ माने जो जीवन मुक्त है, महामुनि है। तेऊ माने वह भी हरिगुण निरंतर सुनहि। श्री हरि के गुण को निरंतर माने शाश्वत हमेशा श्रवण करते रहते हैं, जो जीवन मुक्त है। अर्थात सांसारिक सभी बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, कोई बंधन उनके पास नहीं है। पारिवारिक बंधन नहीं है, शारीरिक बंधन नहीं है, सामाजिक बंधन नहीं है, सबसे मुक्त हो चुके हैं, जीवन मुक्त हैं, महामुनि है। विनय पत्रिका 86 में गोस्वामी जी ने ऐसे महामुनियों के नाम को स्मरण किए। सुख सनकादि मुक्त विचरत तेऊ, सुख सनकादि मुक्त विचरत तेऊ। भजन करत अजहूँ
सुख सनकादि मुक्त विचरत तेव भजन करता जहूं। वे आज भी भजन करते हैं। ऐसे जीवन मुक्त श्री सुख सनकादि नारदादि जैसे महापुरुष, जिनका व्यसन है भगवान का गुण श्रवण करना, भगवान की कथा श्रवण करना, यह उनका व्यसन है। आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित होई तह सुनहि। वे शाश्वत भगवान की कथा श्रवण करते रहते हैं। कथा के बिना उनको चैन नहीं मिलता। भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। भगवती श्री पार्वती जी कहती हैं, स्वामी जो कोई भवसागर से पार पाना चाहता है, जिसे भवसागर से पार जाने की इच्छा है, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। श्री राम कथा उनके लिए सुदृढ़ मजबूत नौका है, जो बड़ी आसानी से पार करा देती हैं। भवसागर चह पार जो पावा, जो भी कोई पार पाना चाहे, संसार रूपी सागर से जो भी कोई मुक्त होना चाहे, संसार सागरवत है। प्राकृतिक सागर का अंत भी है, लेकिन संसार सागर का कोई अंत नहीं है। इस संसार रूपी सागर, आवागमन रूपी चक्कर से, ये राग द्वेष, दुख सुख हानि लाभ से युक्त द्वंद्वात्मक इस संसार रूपी सागर से जो भी पार पाना चाहें, श्री राम कथा उनके लिए सुदृढ़ नौका है। सुदृढ़ माने मजबूत नौका है, जिस नौका से बड़ी आसानी से पार हो सकते हैं। विषय न कहाँ पुनि हरि गुण ग्रामा, विषय न कहाँ पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। विषय न कहा पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखदय अरु मन अभिरामा। विषय न कहा, विषय जीवों के लिए, पुण्य माने फिर। यह जो श्री हरि गुण ग्राम है, भगवान की कथा है, श्रवण सुखदय अरु मन अभिरामा। भगवान श्री राम के गुण समूह विषय के लिए श्रवण सुखद हैं और मन को अभिराम प्रदान करने वाला है।
अभिराम देने वाला है, आनंद देने वाला है। विषय न कहाँ पुनि हरि गुण ग्रामा। संसार में 3 तरह के जीव होते हैं, विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। जो सिद्ध है, जो साधक है, उनके लिए तो श्री राम कथा सर्वस्व है ही। विषयी के लिए भी विशेष आनंद देने वाला भगवान श्री राम का चरित है। भगवान श्री राम की कथा है जिससे उन्हें आनंद प्राप्त होता है। विषय न कहा पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखदय रुमनय अभिरामा। कानों को सुख प्रदान करती है यह कथा और मन को आनंद प्रदान करती है। श्रवणवंत अस को जग माही, श्रवणवंत अस को जग माही। जाहे न रघुपति चरित सुहाही, जाहे न रघुपति चरित सुहाही। जग माही असको श्रवणवंत। जग माही माने संसार में ऐसा कौन श्रवणवंत है, कौन ऐसा कान वाला है। जाहि न रघुपति चरित सुहाही। जाहि जिन्हें भगवान श्री राम जी का चरित न सुहाता हो, न अच्छा लगता हो। श्रवणवंत सको जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाही। जिनको श्री रघुनाथ जी का चरित न सुहाता हो, अच्छा न लगता हो, अर्थात कोई भी ऐसा नहीं है। और यदि कोई है भी तो वह मनुष्य नहीं है, वह पशुवत है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। तो भगवान की कथा जिनको प्रिय न लगती हो, उसका श्रवण भी कोई श्रवण है नहीं, वह सर्प का घर है। सर्प जो विषयुक्त है, अर्थात वह विषय युक्त प्रपंच को अपने श्रवण इंद्रिय में निवास देता है। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, ते जड़ जीव निजात्मक घाती। जिन्हि न रघुपति कथा सुहाती, जिन्हि न रघुपति कथा सुहाती। ते जड़ जीव, वह जड़ जीव हैं। जड़ माने मूर्ख, मूर्ख जीव है। निजात्मक घाती, निजात्मक घाती माने अपनी आत्मा को हत्या करने वाला है, अपनी आत्मा के हत्यारा है, आत्महत्या करने वाला है। जिन्हि न रघुपति कथा सुहाती,
जिनको श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं अच्छी लगती है, वे जड़ है, महामूर्ख हैं और वह अपनी आत्मा को मारने वाला है। सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाहि, असुरिया लोक को जाने वाला है, आगे उसको कष्ट ही कष्ट भोगना है। तो ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हि न रघुपति कथा सुहाती। हरि चरित्र मानस तुम गावा, हरि चरित्र मानस तुम गावा। सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा, सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा। स्वामी, आपने हरि चरित्र मानस गायन किए। हरि से श्री राम जी का अर्थ होता है रामाख्यमीशम हरिम। हरि जो क्लेशों को हरने वाले हो वे श्री हरि, क्लेशम हरतीति हरि है। हरि चरित्र मानस तुम गावा, आपने हरि चरित्र मानस, श्री राम चरित्र मानस गायन किए। हे नाथ, सुन करके मैंने अमित सुख पावा। अमित माने असीम सुख प्राप्त किया। सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा। स्वामी, मुझे बहुत सुख मिला। जैसे दंडकारण्य में राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। तो सुनी महेश परम सुख मानी, उनको अतिशय सुख मिला था। तब श्री सती जी को सुख प्राप्त नहीं हुआ था। अब श्री पार्वती तन में इनको बहुत सुख मिला। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। तो कथा श्रवण में इनको अतिशय सुख प्राप्त हुआ। अब कहती हैं, तुम जो कही यह कथा सुहाई, तुम जो कही यह कथा सुहाई। काग भुसुंडी गरुड़ प्रति गाई, काग भुसुंडी गरुड़ प्रति गाई। तुम जो कही यह कथा सुहाई। स्वामी, तुम जो यह सुहाई कथा कहे, आपने जो यह सुहाई माने सुंदर कथा कही, काग भुसुंडी गरुड़ प्रति गाई। श्री काग भुसुंडी जी ने पक्षीराज गरुड़ जी को सुनाया है। आपने यह जो सुंदर कथा कही, यह कथा श्री काग भुसुंडी जी ने पक्षीराज से कही थी, उनको उन्होंने सुनाया था। उमा कहे सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति सुनाई। आपने यही तो कहा। विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़। राम चरण यति नेह,
बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह, मोहि परम संदेह। विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण यति नेह। विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति नेह। विरति ज्ञान, विरति माने वैराग्य, ज्ञान, विज्ञान में दृढ़ माने मजबूत, और राम चरण अति नेह, श्री राम चरण में अतिशय स्नेह जिनको प्राप्त है, जिन्हें वैराग्य ज्ञान विज्ञान सुदृढ़ है और श्री राम जी के चरण कमल में अति स्नेह प्राप्त है। बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। स्वामी, बायस तन, कौवे तन में वैराग्य ज्ञान विज्ञान सुदृढ़ होना, श्री राम चरण में अतिशय स्नेह होना, श्री राम जी की भक्ति प्राप्त कर लेना कौवे तन से, ये मुझे परम संदेह हो रहा है। मोहि परम संदेह। जहां की एक भी प्राप्त करना बड़ा कठिन है, जहां पर कि एक भी प्राप्त करना बड़ा कठिन है, वैराग्य प्राप्त हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए, विज्ञान प्राप्त हो जाए, श्री राम चरण में स्नेह भक्ति प्राप्त हो जाए, बड़ा कठिन है। लेकिन कौवे तन में उनको सब प्राप्त है। मनुष्य को एक भी प्राप्त होना बड़ा कठिन होता है। मानव शरीर में, ब्राह्मण शरीर में, मानव शरीर में प्राप्त होना कठिन होता है, और यहाँ काग शरीर में सब प्राप्त उनको कैसे हो गए? उन्हें सब कुछ कैसे मिल गया? क्योंकि बायस पली हहीं अति अनुरागा, बायस पली हहीं अति अनुरागा, होहि निरामीस कबहू की कागा, काक समान पाकरी पुरीति, छली मलिन कतहू न प्रतीति। ये कभी निरामिष नहीं हो सकते। ये छलिया होते हैं, मलिन होते हैं, अविश्वासी होते हैं। और जे लो जे कामी लो लूप जग माही, कुटिल काकैव सबहि डेराही। काक में कुटिलता होती है और वह डरपोक होता है। पक्षियों में चंडाल होता है, वह सपदि होई पक्षी चंडाला। शकुनाधम सब भांति पावन, स्वयं कहा। ऐसे श्री कागभुसुंडी जी को सब कैसे प्राप्त हो गए स्वामी? जो काग सर्वभक्षी हैं वे वैरागी कैसे हो गए? उनमें वैराग्य कैसे आया? जो काग चंचल होते हैं उनमें ज्ञान कैसे आया? जो कुटिल होते हैं उनमें विज्ञान कैसे आया? जो चांडाल होते हैं उनको श्री रामचरण में स्नेह कैसे प्राप्त हुआ?
बीरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति नेह। किसी सामान्य व्यक्ति को बहुत बड़ा लाभ हो जाए, बहुत बड़ा वैभव मिल जाए, तो स्वाभाविक है सुनकर के सबको आश्चर्य होता है कि इनको इतना बड़ा वैभव मिला कैसे। कोई जमीन नहीं, कोई नौकरी नहीं, फिर कोई ऐसा व्यवसाय भी नहीं, कोई धंधा नहीं, फिर इतना बड़ा वैभव कैसे मिला, आश्चर्य होता है। वैसे श्री काग तन में श्री काग भुसुंडी जी को जो यह सब कुछ मिला है, यह आश्चर्य परक है। बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। नर सहस्रमह सुनहु पुरारी। नर सहस्रमह सुनहु पुरारी। को एक होई धर्म व्रत धारी। को एक होई धर्म व्रत धारी। नर सहस्रमह सुनहु पुरारी। हे पुरारी, सुनहु माने सुनिए। नर सहस्रमह, सहस्र नर मह माने हजारों मनुष्यों में को एक धर्म व्रत धारी हो ही। कोई एक धर्म व्रत को धारण करने वाला होता है। हे पुरारी, त्रिपुरासुर को मारने वाले हे पुरारी, हजारों मनुष्यों में से कोई एक धर्म व्रत के धारी बनता है। कोई एक धर्मात्मा होता है जिनका व्रत है धर्म धारण करना। जैसे शिवि दधीच हरिचंद नरेशा, शिवि दधीच हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा। धर्म को उन्होंने धारण किया और बाकी सबको परित्याग किया। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे सही संकट नाना। स्वामी, हजारों मनुष्यों में से कोई एक धर्म व्रतधारी होता है। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विरागरत होई। धर्मशील कोटिक मह कोई। कोटिक धर्मशील मह, करोड़ों धर्मशील में कोई एक विषय से विमुख और विरागरत माने वैराग्य पारायण होता है। हजारों में से कोई एक धर्मात्मा होता है। करोड़ों धर्मात्मा में धर्मशील कोटिक, कोटिक अनंतवाची है। करोड़ों धर्मशील में कोई एक वह होता है जो विषय से विमुख होता है। शब्द स्पर्श रूप रस त्याग को परित्याग करके वैराग्य पारायण होता है। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। और कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहि,
कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहि, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई। धर्मात्माओं का नगर नहीं होता, धर्मात्माओं का समाज नहीं होता, कोई एक धर्मात्मा होते हैं, वैसे कोई एक बैरागी होते हैं। और कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहि, श्रुति कहि वेद कहते हैं। कोटि विरक्त मध्य, करोड़ों की संख्या में जो वैराग्य हो, वैराग्यवान, करोड़ों की संख्या में वैराग्यवान हो, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई। सम्यक ज्ञान सकृत माने एक, को लहई, कोई एक प्राप्त करता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहि, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई। कोई एक सम्यक ज्ञान प्राप्त करता है। कहने के लिए तो सभी धर्मात्मा, सभी बैरागी, सभी ज्ञानी, सभी विज्ञानी, लेकिन ऐसा है नहीं। भगवती श्री पार्वती जी कहती हैं, करोड़ों विरक्त महापुरुषों के बीच कोई एक सम्यक ज्ञान वाले होते हैं। धर्मते विरति जोगते ज्ञाना। और ज्ञानवंत कोटिक मह को, ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। जीवन मुक्त सकृत जग सो। ज्ञानवंत कोटिक मह को। ज्ञानवंत कोटिक, करोड़ों की संख्या में ज्ञानवंत हो, ज्ञानी हो, उनमें से को माने कोई एक जीवन मुक्त, कोई एक जीवन मुक्त होता है। जग सो सकृत, जगत में, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में वह भी एक अकेला होता है। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। जीवन मुक्त सकृत जग सो। और तिन्ह सहस्रमः सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। तिन्ह सहस्रमः सब सुख खानी। तिन्ह सहस्रमः, तिन्ह माने उन, सहस्र माने हजारों में। किन हजारों में? जो जीवन मुक्त है, जगत में भी सकृत माने एक है। ऐसे अनंत ब्रह्मांडों से हजारों जीवन मुक्त एकत्र हो जाए। तिन्ह सहस्रमा सब सुख खानी, समस्त सुख की खानी।
ब्रह्मलीन विज्ञानी मुनि दुर्लभ है। तिन सहस्र मह सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। उन जीवन मुक्त में भी हजारों में सब सुख के खानी, ब्रह्मलीन माने ब्रह्म पारायण, सदैव ब्रह्म के चिंतन में स्मरण में ध्यान में मग्न रहने वाले विज्ञानी दुर्लभ हैं। ऐसे विज्ञानी जही गति मोरी न दूसर आशा। तीन सहस्र मह सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने यह कहा कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। तिन मह द्विज, द्विज मह श्रुतिधारी, तिन मह निगम धर्म अनुसारी। तिन ते पुनि विरक्त पुनि ज्ञानी। ज्ञानी तो है अति प्रिय विज्ञानी। तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जही गति मोरी न दूसर आशा। वहां भी एक तालिका है, एक क्रम है जो भगवान श्री राम जी ने वर्णन करते हुए कहा। तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा। कौन? कहा जय गति मोरी न दूसरी आशा। धर्मशील, अब इस चौपाई में सभी को समेट रहे हैं। मानसकार भगवती श्री पार्वती जी कहती हैं कि धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। धर्मशील, जो धर्मशील है, विरक्त है, ज्ञानी है, जीवन मुक्त है और ब्रह्म पर प्राणी। ब्रह्म पारायण जो प्राणी है, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मलीन विज्ञानी बनने के लिए क्रम भी यही है। पहले धर्मशील बनिए, फिर विरक्त बनिए, फिर ज्ञानी बनिए, तब जीवन मुक्त, तब ब्रह्म पर कहे जाएंगे, ब्रह्म पारायण। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। पर ध्यान रहे, भक्ति का ऐसा कोई नियम नहीं है कि अमुक क्रम से भक्ति की प्राप्ति की जाएगी। भक्ति कभी भी किसी भी अवस्था में कहीं भी प्राप्त हो सकती है। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, उनमें स्वतंत्रता है। जैसे चले हर सीता जी नगर नृप, तापस बनिक भिखारी। चले हर सीता जी नगर नृप, तापस बनिक भिखारी। जिमि हरि भगति पाई श्रम, तजहि आश्रमी चारी, तजहि आश्रमी चारी। भक्ति कभी भी कहीं भी प्राप्त हो सकती है, और जहां प्राप्त हो जाए वहीं विश्राम मिल जाता है, वहीं मन स्थिर हो जाता है, पूर्ण आनंद प्राप्त हो जाता है। भक्तमाल जी के 250 कवित्त में, भक्तमाल जी के 250 कवित्त में श्री बारमुखी नामक वेश्या की कथा वर्णित है।
वेश्या थी। संतों की जमात उस गांव में गई, लोगों ने इनके पास भेज दिया। वेश्या ने अपना सौभाग्य समझा और एक बड़े पारात में बहुत से अमूल्य रत्न, मणि, हीरा, पन्ना आदि रख करके आकर के चरण में वंदन प्रणाम किया। जमात में स्वामी जी थे। उन्होंने पूछा, तुम्हारा परिचय? उन्होंने संकोच पूर्वक स्पष्ट कहा कि मैं वेश्या हूं, मैं नगरवधू हूं। स्वामी जी ने कहा, तुम्हारे भेंट को हम स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, यदि आप नहीं स्वीकार करेंगे तो हम जैसे पतित जीव का उद्धार कैसे होगा? तब उन्होंने कहा कि उद्धार भगवान करेंगे, क्योंकि भगवान पतित पावन है। अब स्वामी जी जैसे संत उनके उद्धार के पीछे लग गए तो क्यों नहीं उद्धार होगा? स्वामी जी ने कहा, इन सभी धन से एक मुकुट बनवाओ और उस मुकुट को श्रीरंगनाथ भगवान को अर्पित करो, भगवान स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा, जब आप नहीं लेते तो भगवान कैसे लेंगे? उन्होंने कहा कि हम भले ना लेते हो लेकिन भगवान अवश्य लेंगे। उन्होंने निश्चित समय पर मुकुट तैयार करवाया, पूरी संपत्ति लगा करके एक विशेष मुकुट तैयार करवाया और संत जी फिर से आए, स्वामी जी आए और इनको साथ लेकर के मंदिर में पहुंचे। ठाकुर जी ने पहले पुजारी जी से कह दिया कि आज जो मुकुट लेकर के मेरे भक्त आ रहे हैं उसको आप नहीं पहनाइएगा, जो लेकर आ रहे हैं उन्हीं से पहनवाइएगा, उन्हीं से पहनाइएगा। ठीक है प्रभु। बारमुखी वेश्या वहां पहुंची है। पुजारी जी ने ठाकुर जी की बात को कहा है। जैसे मुकुट लेकर के भीतर चली वैसे ही चौकट नांगते ही उनका मासिक धर्म हो गया, जिससे वे बहुत लज्जित हुई और बहुत ग्लानि उन्होंने किया। उस ग्लानि के कारण उनके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर उन्होंने मुकुट पुजारी जी को देना चाहा। ठाकुर जी ने वहां से आवाज लगाई कि पुजारी जी मुकुट मत लेना, ये मेरे संत लोग इनको लेकर आए हैं, मैं तो उन्हीं के हाथ से मुकुट पहनूंगा। पुजारी जी ने कहा, यह मंदिर में आने योग्य नहीं है, अपवित्र है। कहा, कोई बात नहीं, मेरा एक नाम है पतित पावन, उनको आने दीजिए। और उन्हीं के हाथ से मुकुट धारण किए। इस प्रसंग को यहां पर प्रस्तुत करने का अभिप्राय यह है कि भक्ति की प्राप्ति का कोई नियम नहीं है। जैसे धर्म, वैराग्य, ज्ञान, विज्ञान की प्राप्ति का क्रम है, लेकिन भक्ति की प्राप्ति का कोई क्रम नहीं। भक्ति कभी भी कहीं भी किसी दशा में प्राप्त हो सकती है। एक वेश्या को भक्ति मिल जाती है, एक कोल भील को, जो हम जड़ जीव जीव का नघाती कुटिल कुचाली कुमति कुजाती पाप करत निशिभा सर जाही नहीं पटकटी नहीं पेठा घाही, ऐसे कोल भील को भक्ति प्राप्त हो जाती है। वनवासियों को भक्ति मिल जाती है। इसलिए कहा भक्ति स्वतंत्र है। सब ते सो दूर लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। सब ते सो दूर लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। हे सुरराया, सब ते सो दुर्लभ, उपरोक्त उन सब से वह दुर्लभ है। कौन? जो मद माया गत राम भक्ति रत, जो मद माया से मुक्त होकर के श्री राम भक्ति में अनुरक्त हैं। स्वामी,
श्री काकभूषुंडी जी ने काक तन में वह भक्ति कैसे प्राप्त किए, आप मुझे समझा करके कहिए। भगवती श्री पार्वती जी प्रश्न कर रही हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम के गर्जना हो जाए संत भगवान से, जुगल गर्जना हो जाए संत भगवान से।